नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल फिल्म है, एक स्पेशल मैसेज है, एक स्पेशल किरदार है। और जब चीज सभी स्पेशल हो तो स्पेशल लाइंस कुछ लिखनी बनती भी है। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सो मच। अकाल के लिए सर कुछ लाइन लिखी है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद जी। आएंगी। वो संघर्ष की गाथाएं जो अकाल में भी जिंदा रही, सिखों की वीरता इतिहास में अमर बन के चमकती रही। वाह। और एक यही चीज हम इस फिल्म के माध्यम से देख रहे हैं। गिप्पी पाजी, सबसे पहले यही सवाल जानना चाहूंगा, जब हम ऐसी फिल्में करते हैं जी। और एक वीरता की जो गाथा है वो दिखाना चाहते जी। हैं, सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहता है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते होंगे इमोशनल, जब आप होते होंगे जी। उस चीज को लेकर। आपके लिए सबसे इमोशनल क्या रहा, क्योंकि आपने लिखी भी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ भी ऐसा लगता होता है कि जब हमने कोई भी सब्जेक्ट बनाना होता है, ऐसा जैसे हम अरदास बनाते हैं या कुछ भी, तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी को किसी चीज़ की ठेस ना लगे। बिल्कुल। हम उस पर बहुत वर्किंग करते हैं, तो पूरी टीम बैठते हैं। मतलब मुझे याद है कि सबके साथ डिस्कस करने के बाद मैं को गिप्पा जी के साथ भी 8-10 बार हम इसी टॉपिक पे बैठते हैं कि ये किसी को बुरा ना लगे, वो किसी को बुरा ना लगे। ये नहीं कि अगर ये फिल्म सिखों की है तो हम टॉकिंग अबाउट कि सिखों को बुरा लगे, किसी और को भी बुरा ना लगे किसी। और हम पूरी टीम का मेन मोटिव ये होता है। उसके बाद हाँ, कि जो चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम वो राइट प्रेजेंट कर पाएंगे? जिस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं, क्या वो हम उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम इतने बड़े टॉपिक को छेड़ लेते हैं, उसको बाद में ईजी से वाइंड अप कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अगर चीज़ बन सकती है तो तभी उसको बनाओ। कई सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कब से बनाना चाहता हूँ, बट वो बहुत महंगे सब्जेक्ट है, थोड़े पैसों में भी बनाए जा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं वो बन नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम उनके साथ पंगा ही नहीं ले रहे। तो हम सोचते हैं कि हम तभी बनाएंगे जब हम उस काबिल हो जाएंगे। तो हमने ये फिल्म भी इतनी लेट इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे पहले। जब हमारे पास वो बजट आए तो हमने तब इसको शुरू किया प्रॉपरली। और उसमें भी आज भी मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ये टीम और ये मेरे आर्टिस्ट, मेरे डीओपी, वो मेरी पूरी टीम ना होती, तो हम इतनी प्रेपरेशन ना करते, तो शायद ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि हमारे पास डेज़ बहुत लिमिटेड थे, तो हर बंदा 12-12, 14-14 घंटे काम करता था। एक टीम इधर काम कर रही है, दूसरी टीम दूसरी तरफ रिहर्सल कर रही है। कई बार हमारे 2-2 यूनिट चलते थे कि हम इस तरफ इसका क्लोज निकालेंगे, इस तरफ हम ये करेंगे, तब जाके ये फिल्में पॉसिबल हो पाती हैं। निमृत, क्योंकि 17 तारीख को जब मैंने पोस्टर देखा आपका, और काबिले तारीफ था क्योंकि एक अलग किरदार निकल के आ रहा था। लेकिन आपको लग रहा था कि जिस दिन भी आप हर दिन जब सेट्स पे जाती थी अपना किरदार निभाने, हर दिन एक नई एनर्जी, एक बूस्टर डोज लगती थी अपने आप अंदर से। कहते हैं ना कि वो किरदार ऐसा था क्योंकि रगों में वो किरदार दौड़ने लगता है। आपके साथ क्या फीलिंग थी वो? सेट पे माहौल ही ऐसा था जी। कि वो जो जज्बा, जुनून वो हवा में ही था। तो वो सेट पे था, इसलिए हम बहुत ही एनर्जी के साथ जितने भी हमने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, बहुत एनर्जी के साथ किए हैं और बहुत दिल से हमने हर सीन को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि जितनी हम इंटीग्रिटी के साथ उसे पेश कर सकें, ताकि जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं जब वो बड़े पर्दे पे आए तो इमोशनल कनेक्शन हो पाए, सब लोग रेजोनेट कर पाएँ। ऑलरेडी इन कहानियों के साथ हम सब रेजोनेट करते हैं, और अगर हम उन्हें और अच्छे तरीके से कर दे तो वो एक इन्हेंसमेंट हो जाती है कि हम इमोशनली रेजोनेट कर पाते हैं। तो वो जज्बा, जुनून तो था ही, क्योंकि हमारी कहानी जज्बे की है और जुनून की है। निमृत, क्योंकि मैंने आपको घोड़े पे बैठे भी देखा, घुड़सवारी भी सीखी होगी और बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें जो नई आपने सीखी होंगी, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन गुरप्रीत बाजी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डिस्कशन भी हुआ है। कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कई बार सही किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन क्योंकि रिसर्च बहुत बड़ी है, वो किरदार बहुत बड़ा है, हमारे अंदर है, सुनते आए हैं। कैसे हम जस्टिस कर पाते हैं कई बार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, फिर भी पहुंच के भी क्या हम उनके साथ कितना जस्टिस कर पाते हैं किरदारों के साथ इस फिल्म के? बिल्कुल भाई, ऐसा है कि ये सबसे पहली चिंता होती है हमारी, क्योंकि कहीं किसी चीज़ को हम इस तरीके से ना पेश कर दें जो एक्चुअली या फैक्चुअली वो चीज़
नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिसर्च ही इसमें सबसे बड़ी हमारी ताकत होती है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा लिटरेचर अभी अवेलेबल है कि ऐसे राइटर बैठे हैं जिन्होंने 100-100 200-200 बुक्स पढ़ के एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करके एक बुक बनाई है। तो उसमें से बहुत कुछ मिल जाता है हमें। फिर भी हम रेफरेंस लेते हैं और हमारा प्लस पॉइंट गिपी भाई का और मेरा, हम जहाँ अटक जाएं, जहाँ हमारे दिमाग में कोई चीज़ भी अगर ऐसा लगे तो हम लोग, हमारे पास कोई 10 ऐसे इंटेलेक्चुअल पंजाब में बैठे हैं, हम फ़ोन लगा के अपना एक बार उनसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये बात हम ऐसे कह रहे हैं, ऐसे है ना? बोले हाँ ये हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर बनाने से भी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो आज पिक्चर बन रही है ना भाई, ये एक सदी के लिए कम से कम एविडेंस है और ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। अगर ये रॉन्ग हो गई तो लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो बहुत चिंता होती है और बड़ा केयरफुली हम काम करते हैं इस पे। गिपी भाई जी, आपको लगता है कि ऐसी जो हमारे जो हीरोज हैं उनकी कहानियां, क्योंकि हम स्कूल्स की बात करते हैं, बच्चे हैं हमारे, चाहे इस माध्यम से चाहे एनिमेटेड के माध्यम से, एक क्लासेस होनी चाहिए जिसमें हमें ऐसे हीरोज की कहानी दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं, अभी आप पढ़ाई पे जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक सैटरडे को एक ऐसी क्लासेस होनी चाहिए, चाहे इस माध्यम से एनिमेटेड वर्जन से जो हमारे बच्चों को पसंद आए, उस माध्यम से ऐसी कहानियों को हमारे स्कूल्स में भी दिखाया जाना चाहिए। एक पीरियड होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। और दूसरा क्या है कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ के हर रिलीजन के अपने अपने दायरे हैं। तो उन जो वो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर रह के उसको प्रॉपर तरीके से, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, पढ़ाने के हिसाब से हो, या विजुअली दिखाना हो, वो डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि जब वो देखते हैं, जैसे चार साहिबजादे हमारी फिल्म आई थी, तो अब उसको सबने देखा और बहुत से, जैसे मेरे बच्चों को पता था, बट जब उन्होंने पूरी फिल्म देखी तो फिल्म इतनी डिटेल में थी, तो तब उनको बहुत ज़्यादा पता लगा। तो उसके बाद बातचीत का तरीका और हो गया बच्चों का, है ना। तो ये बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। बट अभी डे बाय डे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं कई बार जब ऐसी हिस्ट्री के बारे में टॉपिक, अब मैं पंजाब में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, इन चीज़ों के बारे में पता है, जो माँ बाप ने बताया वो भी पता है, बट अभी जब इस लाइन में आया हूँ तो बहुत सी चीज़ें सोचता हूँ, करता हूँ। तो मैं गिपा जी के साथ बैठता हूँ, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो पंजाबी। तो ये बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी बताते हैं जो मैं कई बार सोचता हूँ, मैं क्या भाजी मुझे तो ये पता ही नहीं है। करेक्ट। तो मतलब मेरे को पता नहीं है, तो मतलब कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी बहुत, जिनको कम पता है। तो मुझे कि यार ये पता तो लगना चाहिए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से एक बार चीज़ें लेके आए, उस पीरियड को दिखाएं कि यार कौन कौन से लोग थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। निमृत, क्या क्या नई चीज़ें अपने किरदार के लिए आपने अपनाई और सीखी? बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है और बहुत ही ताकतवर किरदार है। जी, इसके लिए मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी और घोड़सवारी। डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें थी। तो इसके अलावा किरदार के लिए क्या बैकग्राउंड है उसका, क्या मोटिवेशन वर्क करता है, उसके ऊपर ध्यान दिया। मेरे किरदार का नाम सहज कौर है जी। उसकी ज़िंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्थिर रहती है, अपने नाम की तरह सहज रहती है। तो उसे पोर्ट्रे करना, क्योंकि वो वनरेबल भी है और वो बहुत बहादुर भी है, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, ये इन चीज़ों पे ध्यान दिया। बिल्कुल। और अच्छी बात है, देखिए जब आप नए नए किरदार चैलेंजेस का अपनाते हैं तो वो जो कहते हैं ना, मेहनत का जो फल है वो निखरता है। और वो मेरे को लगता है कि जो सब्र सबने किया है, उस सब्र का फल बहुत मीठा साबित होगा जब हम इस फिल्म को देखेंगे। पाजी, आप दोनों की जोड़ी, बिकॉज मुझे लगता है कि सशक्त किरदार के साथ और अब सशक्त कंटेंट के साथ फिल्में आप ला रहे हैं। इसके बाद वी कैन सी द सीरीज ऑफ आवर हीरोज इन इंडस्ट्री। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। क्योंकि जैसे धर्मा के साथ कोलैबोरेट करना अपने आप में एक, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे आपको एश्योर हो गया कि अब हम चीज़ें और बड़े कैनवस पे सोच सकते हैं और बना सकते हैं। तो जैसे मैं और गिपी भाई कई बार बैठते हैं तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दिमाग में घूम रहे थे, अब हमारी डिस्कशंस में हैं। तो बहुत जल्दी ही विल ब्रिंग इट ऑन द पेपर्स। तो मुझे लगता है कि अगर अकाल पुरख ने हमारी मदद की, हमारा हाथ पकड़ा,
ये पिक्चर बहुत अच्छी जाती है। तो पंजाब का बहुत रिच कंटेंट है, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें से बहुत से करैक्टर स्क्रीन पे आके बताएंगे कि हम लोग कौन थे, हम लोगों ने क्या किया आप लोगों के लिए। अच्छा सर, आखिरी दो सवाल। गिपी भाई, एक एनिमेटेड सीरीज जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इट विल बी अ ट्रीट टू दी छोटे बच्चे हैं वो भी देख पाएंगे, जी, जी, क्योंकि जी। वो उस माध्यम से रिलेट करते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं। जी, जी। क्या उन वर्क के लिए क्या आप एनिमेटेड सीरीज भी इसकी हम देख पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों के लिए कोई भी आप सब्जेक्ट बनाते हो, अगर आप चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बच्चे देखें, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनानी पड़ती है। जैसे आप हमारा ट्रेलर भी देखो तो वो शुरू में ही बच्चे की लाइन से शुरू होता है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? तो वो पूछता है कि ये अहंकार क्या चीज़ है ना? तो वो चीज़ें हैं। तो मैंने फ़िल्म का पॉइंट ऑफ व्यू ही बच्चे के हिसाब से रखा है। आप देखते हैं बड़ी-बड़ी जैसे एनिमेटेड फ़िल्में लायन किंग या कुछ और, वो उस हिसाब से शुरू होती हैं। उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनका एक अलग से शहर है, देश है, वैसे। तो हमने वैसे ही बनाया है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी देखे, सो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि क्या इनको पसंद आएगा ये सिनेमा। तो वो फॉर्मेट कि क्या मेरी वाइफ को पसंद आएगा, मेरी मदर को पसंद आएगा, वो देखेंगे। तो ये हमने वैसे ही फ़िल्म बनाई है क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग इसको देखें, तभी फ़िल्म बनाने का फ़ायदा है। अगर कुछ एजुकेशनल या हिस्टोरिक या कुछ ऐसा सब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं, और बाकी एनिमेटेड सीरीज़ या कुछ भी है, वो डेफिनेटली हमने पहले भी किया है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, वो राइट बनना चाहिए, चाहे एनिमेशन में हो, चाहे रियल में हो। अच्छा, कितने लैंग्वेजेस में? क्योंकि ये फिल्म सिर्फ पंजाब या दिल्ली नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की फिल्म है। और ये ट्रीट होगा अलग अलग भाषाओं में, देख पाएंगे। कितनी भाषाओं में हम इसको? अभी तो हम सिर्फ इसको हिंदी और पंजाबी में कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है जो हिंदी में थिएटर में साथ में रिलीज़ हो रही है, क्योंकि नॉर्मली होती नहीं है फिल्में। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। गुरुप्रसाद जी, वही बात होती है जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि कई बार रगों में जो हेमोग्लोबिन है बहुत तेज हो जाता है चीजों को देख के, किरदारों को देख के, क्योंकि ये किरदार असली किरदार है, ये रियल हीरोज है और इन्हें देखना हमें पसंद है। और ऐसी फिल्में कम बनती है, लेकिन अब बन रही है, तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। क्या इम्पैक्ट अब हम देख पाएंगे? बिकॉज जिस मेहनत से आप इस चीज को लेके आए हैं, इस किरदार को लेके आए हैं, और अब बहुत सीरीज भी आप कह रहे हैं आप लेके आएंगे, क्या इम्पैक्ट हम देख पाएंगे इसका? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, हम लोगों के बारे में एक मिथ है कि ये कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, ठीक है ना? तो वो हमने बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं, लेकिन वो हमारा नेचर है। ये पंजाबी का किरदार है, ये हमारा करैक्टर है, ये हमारे ब्लड में है। मैं पहले भी कह रहा था कि जब हम लोग एक बार, आप वैसे भी कृपान शमशीर के दस्ते को जब हाथ डालते हैं ना, तो आपको लगता है कि बॉडी में करंट सा दौड़ गया है और आपका मन करता है कि अब मैं बस कुछ जलवा दिखाऊं अपना, है ना? तो ये हमारे ब्लड में है। लेकिन इन चीज़ों को स्पेस सिनेमा में नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ें बनानी है ना, ये 2, 3, 4, 5 करोड़ में नहीं बन सकती थी। उसमें एक कॉमेडी फिल्म अच्छी बन जाती थी 5-7 करोड़ रुपए में। तो अब ये कि ये अटायर जो है, एक फिल्म का बजट तो सिर्फ लुक्स पे ही लग गया होगा। तो हम इस टाइम की वेट कर रहे थे कि ये टाइम आए और ऐसे कैरेक्टर्स हम लोगों को बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं। और हाँ, बहुत बहुत मुबारक। हम भी ये कहेंगे कि आप ऐसे किरदार देते रहिए, क्योंकि इन किरदारों की सच में जरूरत है सोसाइटी को, क्योंकि ये किरदार बहुत कुछ देते हैं। एंटरटेनमेंट तो देती है, लेकिन एक मैसेज भी देते हैं, और हर युवा पीढ़ी को, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन हीरोज़ को चाहे फिल्मों के माध्यम से, चाहे किताबों के माध्यम से याद किया जाए और पढ़ा जाए और सच्चाई सामने आए, ताकि हमारा जो इतिहास है वो हमारे तक पहुंचे। थैंक यू। ऐसी ट्रीट है, ये एक फिल्म है अकाल, और ऐसी फिल्म बनाते रहिए, और आपकी जोड़ी वाहिगुरु ऐसे ही एक से एक नगीने देती रहे। थैंक यू टॉकिंग टू अस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।